डालेगा। और भैया आज मेरे प्रभु को लाने के लिए अक्रूर जी ने रथ को सजाया और रथ को सजा करके अक्रूर जी चल दिए। आज भगवान उदास बैठे हैं और उदास बैठे हैं ना, जैसे ही एक सखा से कहने लगे, भैया अगर मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊं, और जैसे ही कहा तुरंत एक सखा ने हाथ मुंह पे रख दिया, और जैसे ही मुंह पे रखा, जैसे ही मुंह पे रखा कि लाला ऐसा मत कह, अगर तू मोकू छोड़ के चले गए हम सब मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे तेरे बगैर। लेकिन लाला भैया एक न एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ता है सबको, सबसे एक न एक दिन दूर तो होना ही पड़ता है। आज कन्हैया बड़ा उदास है, और भैया जब कन्हैया उदास है और जब लौट करके आ रहे हैं, भगवान को पता है कि अब मुझे इन ब्रजवासियों को छोड़ करके जाना है, और जब अपने से बिछड़ने का वियोग होता है तो भैया नजर नहीं मिला पाता है व्यक्ति। और जैसे ही अपने से बिछड़ने का वियोग नीचे करके चल रहे हैं, जो गोपियां भगवान जब आते थे पुष्पों की वर्षा करती थी, आज वो गोपियां देख रही हैं भगवान उदास हैं और नजर नीचे करके पहुंचे हैं। आज अक्रूर जी रथ सजा करके लेके आए हैं। भगवान ने देखा, काका जी आप आ गए। काका जी मुझे पता है आपका आगमन इसलिए हुआ है, मुझे मालूम है। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी मैया से बाबा से मत कहना, नहीं तो मेरे मैया बाबा जीवित नहीं रहेंगे, मुझे जाने ही नहीं देंगे, और मेरे वियोग में मेरे भैया मैया बाबा जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है लाला, तू जैसो कह रहे हो है। आप जैसे ही अक्रूर जी भैया जाकर के नंद भवन में पहुंचे, नंद जी ने बड़ा आदर सत्कार किया है, बड़ा स्वागत किया है, बहुत आदर सत्कार किया। और जैसे ही आदर सत्कार किया और भोजन की थाली लगा करके भोजन कराया, उसके बाद भोजन कर लिया, तब पूछा, अच्छा लाला भैया बता, तेरा अचानक कैसे आना हुआ? तेरा अचानक कैसे आना हुआ? तब कहा, महाराज कंस ने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाया है, आप सब ब्रजवासियों को बुलाया है। तुरंत मैया उस समय भोजन की थाली लेकर के जा रही थी, और जैसे ही सुना कृष्ण बलराम को बुलाया है, भोजन की थाली धराम से हाथ से छूट गई, और जाकर के कोने में मैया रो रही है, मेरा लाला मुंह को छोड़ के चले जाएगा, मेरे को छोड़ के चले जाएगा। मैया रो रही है, रुदन कर रही है। रात्रि को कन्हैया के पास में मैया सोती है। आज मैया भी चुप है, कन्हैया भी चुप है। लाला की आंखें खुली, रात्रि को देखा, मैया को पास में नहीं पाया, और जैसे जब मैया को पास में नहीं पाया तो भैया उठ करके देखने लगे, मैया एक खम्भ के पास जाकर के रो रही है, और जाकर के मैया को अंक में भर लिया, मैया तू क्यों रो रही है? अरे लाला तू चले जाएगा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तू चले जाएगा तो। मैया अब मैं बड़ो है गए हूं, और कौन सा परसों की तो बात है, मैं लौट करके आ जाऊंगा, परसों की तो बात है मैया। मैया के साथ में फिर लाला सोए हैं, लेकिन नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही। मैया को तो इसलिए नहीं आ रही है कि यशोदा आज तेरो लाला तू को छोड़ के चले जाएगा, और लाला को इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने मैया से झूठ बोल दिया। सारे ब्रज में शोर मच गया है, कोई ब्रजवासी आया है
कोई ब्रजवासी आया है, हमारे लाला को लेकर के चले जाएगा। और भैया जैसे ही प्रातः हुई और प्रातः होते ही मैया लाला को स्नान करायो है और लाला को आज राजश्री वस्त्रों को पहनाया है। मैया नजर नहीं मिला रही है लाला से, क्योंकि नजर मिलाएगी तो मैया को रोना आ जाएगा और मैं रोऊंगी तो अब शगुन होगा, मेरो लाला जायरो है, अब शगुन हो जाएगा। आज भैया कन्हैया जी मैया की तरफ देखते हैं, मैया नजर फेर लेती है और भैया जैसे ही कन्हैया जी नजर फेरते हैं तो मैया फिर लाला को निहारती है। अरे यशोदा, जितना सजाना चाहती है सजा ले, आज के बाद तेरे को फिर सजाने को मौका नहीं मिलेगा। जितना सजाना चाहती है सजा ले। आज भैया भगवान को सजाया है और आज भगवान चलने लगे हैं। क्या देखते हैं, क्या देखा कि आज भैया वो गाय जिनको भगवान चराते थे, आज वो ऊपर मुंह करके रो रही है। हे प्राण प्रियतम, हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा दुगध पान कौन करेगा? हमारा दुगध पान कौन? जैसे ही बाहर निकले हैं, जैसे ही बाहर निकले, अक्रूर ने रथ को सजा रखा है। हजारों गोपियां रथ के सामने पड़ी हैं। हे गोपाल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, सुनो गोपियों, नहीं गोपाल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर जा रहे हो तो हमारे प्राणों को लेकर के चले जाओ, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। कि जब तुम्हें आना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। हे गोविंद, अगर तुम चले जाओगे तो फिर आए क्यों? किस लिए आए, क्यों आए? आज वो गोपियां रुदन करने लगी हैं। जैसे ही रुदन किया है और उन गोपियों से विदा लेते हैं भगवान, विदा ले रहे, जाने दो गोपियों। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे।
खबरिया, हाँ हाँ जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरी। ओ धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ओ दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज जैसे ही उन गोपियों को छोड़ करके आगे चलने लगे हैं, मैया दौड़े दौड़े आई। कन्हैया ने रथ में पैर रखा, बैठे हैं और जोर से कहने लगी, अरे लाला रुक जा, मोकू नाय पतोई कि तू मेरो नाय, तू तो देवकी को है। अरे लाला रुक जा। जैसे ही मैया को रोते हुए देखा, कन्हैया जी धड़ाम से रथ से कूद गए और कूद करके भैया मैया को अंक में भर लिया। मैया, दुनिया की हर बात असत्य हो सकती है, लेकिन ये कभी असत्य नहीं हो सकती कि मैं तेरो लाला ना हूं। अरे मैं तो तेरो लाला सदा ही कहलाऊंगा भाई। अरे लाला, मोकू तो अभी अभी पतो चले, तू मुझे गोपी बनकर तू जा रो है ना, मैंने तेरे को उखल से बांध दे हो। मैंने थोड़े से माखन के लिए, अरे गोपी समझकर ही माफ कर दियो। देख, गोपी समझकर माफ। रो रही है मैया, रो रही है। और जैसे ही मैया लाला जैसे ही रथ पर चलने लगे, पैर रखा है, मैया ने कहा, जरा सुनो लाला, तू रात को कह रो ना कि परसों आ जाऊंगो। आज गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण मैया को घुमा रहा है बातों। मैया तू अपनो ध्यान रखियो। मैया समझ गई अब ये लौट करके नहीं आएगा, चल दिए। मैया ने विदा किया है लाला को। विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, तेरे दुख में दुख हमारो, तूने नन को जियारो। ओ तेरे सुख में सुख हमारो, तूने नन को जियारो। विदा मेरे लाल विदा।
और आज लाला को विदा किया है, चल दिए। राधे रानी ने सोचा मैं नहीं जाऊं, अगर मैं जाऊंगी तो कृष्ण को कष्ट होगा, लेकिन मन नहीं माना। जैसे ही रथ को जाते हुए देखा, उन गोपियों ने, मैया ने, जब तक रथ नजदीक था सब देखते रहे कि लाला वापस आ जाए, लेकिन रथ अदृश्य हुआ। राधा रानी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के सामने खड़ी हो गई। भगवान रथ से नीचे उतरे हैं। राधे, जा रहे हो तुम? कितनी बड़ी एक प्रेमी के लिए पीड़ा होगी, कितनी बड़ी पीड़ा होगी जो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान जब उन्हें छोड़ करके जाते हैं तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। भगवान, आज राधे रानी ने की आंखों में आंसू आ गए। राधे, रोना नहीं है, क्योंकि आंखें भी कह रही हैं कि आज जितना रो सकती हैं उतना रो लो, दोबारा फिर तुम्हें रोने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं वचन दो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं आने चाहिए। वो अश्रु निकल रहे हैं कि जितना रो सकते हो रो। कन्हैया जी राधे रानी को समझा करके कहा कि तुम सभी ब्रजवासियों का ध्यान रखो राधे, और चलने लगे हैं। फिर वापिस मुड़े हैं, लौटे हैं और अपनी बांसुरी को निकाल करके दिया। राधे, जब इस बांसुरी को मैं बजाता था तो तुम दौड़ी चली आती थी, और जब तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। आज बांसुरी को वहीं पर ब्रज में ही छोड़कर चले। अक्रूर ने देखा कहीं मैं जीव आत्मा को तो भैया मरवाने के लिए नहीं लेकर जा रहा, तो आज जमुना जी में जब अक्रूर जी ने स्नान किया है तो भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया है। शेषनाग पर शयन करते हुए